शाम 6 बजे मंदिर में आरती होती है और जब हम लोग आरती करने गए तो वहाँ पर प्लानिंग बनी। 2 लोगों के बच्चों का बर्थडे था और उनका मन था कि अब की बार बर्थडे हम पार्क में ही मनाएं, सबको खिलाएं-पिलाएं। घर में ना तो केक काटेंगे और ना ही कोई पार्टी फंक्शन होगा। ये सुनकर सबको बहुत अच्छा लगा और सबने हामी भर दी। जितने लोग आरती में आए हुए थे, उन सब ने तैयारी करना शुरू कर दिया। एक दूसरे से जानकारी जिसको जिसको मिली सब लोग वहाँ आते गए। मेरी कॉलोनी में ये बिल्कुल नहीं है कि पार्क में अगर कोई कार्य संपन्न हो रहा है तो सबके घर में जा जा कर कहो या किसी को बुरा लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दूसरे से सबको पता चलता है और सब आते जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने लोग इकट्ठे हो गए, जबकि आरती में सिर्फ 20 से 25 या 30 लोग ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ पाते। ठंडक शुरू हो गई है तो लोग और भी कम आने लगे हैं। इधर खाना बन रहा है और दूसरी तरफ सुंदरकांड शुरू हो गया है। आप लोगों को ये भी बताते हैं कि जिनके बच्चों का बर्थडे था सिर्फ उन्हीं का नहीं, बाकी सब लोगों का सहयोग है। किसी का सिलेंडर है, किसी का चूल्हा है, कोई आटा लाया है, कोई सब्जी लाया है। हर किसी ने मिलकर ये सहयोग किया है क्योंकि इतने सारे लोग हैं और इतनी जल्दी इतना कर पाना संभव नहीं था। ये देखिए यहाँ सब्जी तैयार हो गई है और ये सब्जी किसी एक चीज़ की नहीं है। गोभी, आलू, कद्दू, बैंगन, टमाटर, बहुत सारी सब्जियाँ जहाँ जहाँ से जो जो भी सब्जी आई थी सब मिलकर तैयार हुई है। खाना बनने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगा है, उसके बाद सबको खाना खिलाया गया है। गांव जैसा माहौल था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सबने ज़मीन पर बैठकर पत्तल में खाना खाया। बहुत पहले गांव में ऐसे माहौल हुआ करते थे, अब तो गांव में भी ये माहौल नहीं है, न देखने को ही मिलते हैं। लेकिन हमारी कॉलोनी में यही माहौल है, ऐसे ही लोग हैं, चाहे जेंट्स हों या लेडीज, हर कोई मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कार्यक्रम संपन्न होता है, किसी से कोई मनमुटाव नहीं होता, हंसी खुशी सारे काम संपन्न हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, करने में भी अच्छा लगता है। इन सबके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल बच्चे संस्कार भूल गए हैं। पहले जैसा कोई माहौल नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। बच्चे अपने को किसी से कम नहीं समझते। अहम की भावना जो भर गई है, उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब एक दूसरे से मिलें, ज़मीन पर बैठकर खाना, एक दूसरे से मिलना, आरती में आना, आरती करना। बच्चों को भी ये सब बहुत अच्छा लगता है और एक बार वो ज़रूर पूछते हैं कि आपके ज़माने में भी क्या यही संस्कार थे? ये संस्कार तो बहुत अच्छे हैं। खाना खाने और खिलाने के बाद अब हम लोग आ गए हैं बर्तन धुलने, क्योंकि जिनके जिनके बर्तन आए थे पार्क में नल लगा हुआ है, यहीं पर धुले जा रहे हैं और यहीं से सबको बर्तन दिए जा रहे हैं कि सब अपने अपने घर ले जाएं, क्योंकि कौन किसको पहुंचाएगा ये संभव नहीं है। इधर बर्तन धुले गए और इधर जहाँ पर खाना बना था और खाया गया था वहाँ पर धुलाई हो रही है। 6 बजे आरती होने के बाद 6:30 बजे तक खाना बनना शुरू हुआ था और इस समय रात के 11 बज रहे हैं। किस तरह ये पूरा कार्य संपन्न हो गया किसी को पता ही नहीं चला। एक दूसरे से बातें करते, एक दूसरे के सहयोग से सब लगे हुए थे। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। बाकी बच्चे भी कह रहे थे कि इसी तरह मेरा भी बर्थडे मनाना। पार्क में हर चीज़ की व्यवस्था होने की वजह से कभी भी कोई भी कार्यक्रम हम लोग यहाँ संपन्न कर लेते हैं, परेशानी नहीं होती है, एक दूसरे का सहयोग होता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर किसी का सहयोग ना हो तो कोई भी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है। हंसी खुशी सारा कार्य संपन्न हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन हम आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अब अपने अपने बर्तन लेकर सब लोग अपने घर को जा रहे हैं। हम अपना ब्लॉग यहीं समाप्त कर रहे हैं। आपको मेरा ये बर्थडे पार्टी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही अगले ब्लॉग के साथ।